गुड़गांव में बाइकर्स गैंग का आतंक देखने को मिला है। गैंग के 15 सदस्यों ने एक युवक को बेरहमी से पीटकर अस्पताल पहुंचा दिया। पूरा घटनाक्रम पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वारदात की सूचना जब पुलिस को मिली तो पुलिस ने केस दर्ज कर 2 नाबालिग सहित 8 आरोपियों को काबू किया। पुलिस की माने तो प्रारंभिक जाँच में सामने आया है कि पुरानी रंजिश में इस वारदात को अंजाम दिया गया। दरअसल 3 जून की रात को सनी नामक युवक सिविल अस्पताल के पास अपने भाई के साथ मौजूद था। इसी दौरान बाइकों पर सवार होकर करीब 15 युवक यहां पहुंचे और उन पर हमला कर दिया। आरोपियों ने लाठी डंडों से उन्हें बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। जब आरोपी उन्हें पीट रहे थे तो सन्नी का भाई आरोपियों की चंगल से छूटकर भाग गया, लेकिन सन्नी नहीं भाग पाया, जिसके कारण आरोपियों ने उसे पीट कर अधमरा कर दिया। आरोपियों ने उसे मरा हुआ समझकर छोड़ दिया और मौके से फरार हो गए। मैं तो अपने भाई के साथ वहाँ पे फ्रूट लेने गया था और अपने बड़े भाई को देखने वहाँ पे मैं ऐसे रुके थे ना, फोन कर रहा था अपने भाई के पास, वैसे मेरे सर का हमला कर दिया। उन्होंने उतर के 35 बालक थे कम से कम और 8-10 वीकली की। वहाँ एक देवीलाल का है जो टोनी नाम है उसका, और एक भूपी है, भूपेंद्र, वो यहीं पे रहता है जी। लूटपाट मचा हुआ है जी, ये तो बिल्कुल जी मेरे को मार देते, मैं तो बच गया जी। मेरी नहीं है जी कोई भी रंजिश, मैं तो काम करता हूँ अपने भाई के साथ। सुबह जाता हूँ, शाम को आता हूँ, रात में 11-12 बजे पोर्टर पे टेम्पू चलाते दोनों भाई। मेरे को जी बहुत चोट लगी है, रोड पर से और डंडे हॉकी ले रहे थे जी। हाँ जी, वो एक भूपेंद्र नाम का भूपी था, वो कह रहा था इसकी पैर की है ना स्प्रिंग बना दो, और टोनी मार रहा था। टोनी ने मेरे आँख में ईंट मारी थी। हाँ जी, छानबीन कर रहे हैं। मैं तो यही चाहता हूँ जी, न्याय दवा दो जी मेरे को। तो एक्टिवा और बाइक लेते 4-5 बैठे थे जी, कम से कम 30-35 लगे पास थे जी। पूरा घटनाक्रम पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। आरोपियों की चंगुल से निकलकर अपने घर पहुंचे युवक ने पूरा घटनाक्रम अपने पिता को बताया, जिसके बाद वो मौके पर पहुंचे और सन्नी को आरोपियों की चंगुल से बचाकर अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल से सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल से शिकायत लेकर केस दर्ज कर लिया। ये है 3 तारीख का रात के 10:30 बजे का, और ये अपने हॉस्पिटल के साथ में कॉर्नर का है। बाइक वाले थे, कम से कम ये थे 30-35 लड़के, और हॉकी, डंडा, रॉड, और इनके पास पर्चा तक का था। और ये लड़के मेरे वाले वहाँ बाइक पे बैठे थे, बड़ा बाइक का इंतजार कर रहे थे, और उठ भी लेने गए थे वहाँ पे, और पीछे से उन्होंने आगे एकदम हमला कर दिया उन लड़कों ने। वो और उनको बहुत ज़्यादा मारा, और ये भाई बचा के बच के भागने लगा तो आगे बहुत ही ज़्यादा मारा, इन्हें जान से मारने की कोशिश की। मतलब आधी फुटेज हमारे पास है, आधी हमारे पास है नहीं। रंजिश नहीं थी। ये लड़के मेरे दोनों पोर्टर में का टेम्पू चलाते हैं, सुबह जाते हैं और शाम में आते हैं लेट। उनके पास रॉड भी थे, और ये बरसा बोलते हैं इसको मारने का, वो भी था, और डंडा भी था, हॉकी भी थे। ये बाइक गैंग कहलाती है टोनी के नाम से। ये बहुत ज़्यादा लड़के चलते हैं एकदम गैंग के ऊपर। करा तो अचानक हमला था इन्हें, और लेकिन वे 2,000 रुपये ले गए इनके, और जो पोर्टर में कमा के लाए थे, और फ़ोन भी उठा लगे, जिससे वीडियो बना रहे थे वो फ़ोन भी खोल लगे। दूसरा भाई था इसका, उसको मारने लगे तो वो आगे से कई उसके डंडे मारे बहुत ज़्यादा उसके। फिर उसको मैंने बचाया था, लेकिन एक को इसको बिल्कुल मरा और घोषित करके चले गए थे। वो यही आस पास के लड़के सारे, समझ में पता है, तो बाइक वाले यहीं के आस पास के सारे, देवीलाल के वगैरह के आस पास के सारे। आज वो FIR वगैरह हो चुकी है। देखो जी, अभी बोल दिया पुलिस वालों में कार्रवाई कर रहे हैं, और वो देखो जी आजकल में क्या कार्रवाई कराएगा, पुलिस अरेस्ट करते नहीं करते। ये है किसी का नाजायज ऐसा काम ना हो, किसी बालक ना मारा जाए। ये तो मरा बराबर मार दिया होता तो हमारा क्या होता है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 2 नाबालिग सहित 8 आरोपियों को काबू कर लिया। आरोपियों से पूछताछ में सामने आया कि पीड़ित और आरोपियों का पहले किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। इस बात की रंजिश रखते हुए ही उन्होंने वारदात को अंजाम दिया है। इसमें सेक्टर 9 के एक निवासी के द्वारा गुड़गांव पुलिस को एक शिकायत दी गई थी कि दिनांक 3 जून 2024 को उसके तथा उसके भाई के साथ कुछ लोगों के द्वारा मारपीट की गई है, जिस पर गुड़गांव पुलिस के द्वारा संबंधित जानलेवा हमले की धाराओं में अभियोग अंकित करके इन्वेस्टिगेशन की गई। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान अभी तक 2 नाबालिग आरोपियों के सहित कुल मिलाकर के 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जो नाबालिग आरोपी हैं उनको आज जेजे बोर्ड के सम्मुख पेश किया जाएगा, और जो बालिग जो आरोपी हैं उनको आज इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके फर्दर इन्वेस्टिगेशन अमल में लाई जाएगी। किस कारण से हमला किया गया था और क्या रंजिश रही थी कोई पुरानी? इसमें अभी तक ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ये सामने आया है कि दोनों पक्षों के बीच में कुछ किसी बात को लेकर के पहले
ऑलरेडी झगड़ा चल रहा है, जिसकी वजह से इस घटना को उनके द्वारा अंजाम दिया गया है। कितने बजे अंजाम दिया गया था और क्या कुछ इनसे बरामद हुआ अभी तक? ये घटना दिनांक 3 जून को उनके द्वारा अंजाम दी गई है तथा उनसे अरेस्टिंग के दौरान कुछ लाठी तथा कुछ डंडे पुलिस के द्वारा बरामद किए गए। कितने लोगों ने हमला किया था? क्या इसमें शिकायतकर्ता द्वारा जो बताया गया है उसके द्वारा कुछ आरोपियों को नामजद करते हुए तथा कुल मिलाकर के करीब उसने 15 आरोपी बताए हैं कि जिन्होंने उसके भाई के ऊपर हमला किया था। क्या इनका पुराना कोई झगड़ा रंजिश चल रही है इस चीज़ पे? इनके दोनों पक्षों के बीच में कुछ पहले से किसी झगड़े में इनके दोनों के बीच में मनमुटाव चल रहा है, जिसकी वजह से इस वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने नाबालिगों को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष पेश किया है, जबकि अन्य 6 आरोपियों को इलाका मजिस्ट्रेट के पास पेश कर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। मामले में फरार चल रहे अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के भी प्रयास किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।